हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 प्रकार के तड़के जो कि ढाबों में लगते हैं। जीरा तड़का, हिंग तड़का और लहसुन तड़का। और कैसे उन तड़कों से आप अपनी एटोड जो बेसिक साइन वेव या स्मूथ एटोड उसको काफ़ी हार्ड हिटिंग बना सकते हो बेसिकली। तो 3 तड़के हैं और अगर तीनों तड़कों को देखने हैं तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना है तो एक भी तड़का गलत नहीं लगेगा और वो अलग सब्जी पक जाएगी जो पसंद नहीं आएगी। तो चलो भाई पूरी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने सीरम ले लिया। अब सीरम एक सिंथेसाइजर है, तो आपको साउंड बनाने के लिए सिंथेसाइजर चाहिए। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जानते हो आप, जो प्लांट्स करते हैं, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो सिंथेसाइजर से हम अपनी साउंड खुद बनाएंगे, तो बेसिकली हमें हेल्प करेगा। तो मैंने एक मिडी ट्रैक में सिंथेसाइजर लोड कर दिया और यही सेम प्रोसेस को कॉपी करके आप FL लॉजिक कोई भी डॉ यूज़ करते हो उसमें भी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एबल्टन में ही बनेगी, आप यही सेम 808 अपने डॉ, लॉजिक, FL, प्रो टूल्स हर एक डॉ में बना सकते हो। जस्ट आपको स्टेप्स सीखने की क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो जो बेसिक एक 808 होती है हमारी, उसको बना के देख लेते हैं कि वो होती क्या है। तो मैं एक साइन वेव ले लूँगा, बेसिक शेप ये होती है साइन वेव, और इसको मैं प्ले करता हूँ। थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज, तो लोअर ऑक्टेव में ना इसको प्ले करता हूँ मैं। हाँ, तो अब 808 बनाने के लिए हमें इसमें हल्का सा ना पिच वेरिएशन डालना पड़ेगा। तो मैं LFO टूल लूँगा और उसको मैं अपने यहाँ कोर्स पिच पर डाल दूँगा और इसको कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके ना यूनिपोलर बना दूँगा। ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके इसको यूनिपोलर बना दूंगा। तो इससे क्या होगा, सपोज जब मैं ई नोट हिट करूँगा तो इससे पिच मेरी ई से आगे को जाएगी और फिर एकदम ई पे आ जाएगी, उससे पीछे नहीं जाएगी। तो इसको बायपोलर से यूनिपोलर बना दूंगा सिंगल डायरेक्शनल पे। तो एक बार इसको सुन के देखते हैं। और इसको मैं इसकी ना शेप चेंज कर देता हूँ LFO की कुछ इस तरह, और इसको LFO को मैं ऑनवेलप बना देता हूँ ये बटन प्रेस करके। तो ये आप बेसिक 808 हमारी जो होती है वो इस टाइप की कुछ होती है, बट अब इसको हार्ड कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं जीरे का तड़का, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं सैचुरेटर। तो यूज़ करते हैं हम सैचुरेटर, जो एबल्टन का स्टॉक प्लगइन है, इसको। और इसको हम करते हैं हार्ड कर्व मोड पे, या आप मीडियम, डिफरेंट चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो जिससे आपका 808 का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इसको मीडियम यूज़ कर लेते हैं अभी, और इसका ड्राइव अप करता हूँ मैं धीरे धीरे। देख रहे हो कितनी मस्त एक हार्ड 808 बन चुकी है हमारी। अब EQ से हम ना इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। अब क्लीनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी हम सैचुरेटर या डिस्टॉर्शन यूनिट डालते हैं तो देखो साउंड को क्या होता है। EQ में ध्यान से देखना, बड़ी सारी और लाइनें आ गई, देखा आपने EQ में। तो अब ये लाइनें बेसिकली ना हारमोनिक्स हैं। तो जब डिस्टॉर्ट करी हमने साउंड को तो उसने और हारमोनिक्स या लाइनें, बोल लो इजी वे में, डाल दिए। तो अब कई लाइन या हारमोनिक एक दूसरे से ज़्यादा लाउड है, जो कि साउंड का टेक्सचर ख़राब कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सुन सुन के उन लाइन या हारमोनिक्स की वॉल्यूम डिप करूँगा, जिससे मेरे को वो टेक्सचर मिल सके जो मैं चाहता हूँ। और एक टिप कि जब भी आप डिस्टॉर्शन या सैचुरेशन ऐड करते हो तो अपने 100 हर्ट्स की, जब भी आप 808 को डिस्टॉर्ट करते हो तो 100 हर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि 100 हर्ट की जो लाइन या हारमोनिक है वो इतनी ज़्यादा बूस्ट कर देता है कि वो मॉनिटर या फिर क्लब सिस्टम में अच्छी नहीं बजेगी। तो उस रीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो वो जो मडीनेस होती है वो 808 में आ जाएगी। और अब जीरे का तड़का लगाने के लिए ना इसमें हम छेड़छाड़ करके कुछ भी EQ करते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं रैंडमली ऐसे ऊपर यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं, और एक और EQ लगा के थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं लाइन ढूंढ रहा हूँ और इसकी वॉल्यूम कम और बढ़ा के देख रहा हूँ। तो जो जो मेरे को ऐसी हारमोनिक्स पसंद नहीं आ रहे मैं उसको डिप कर रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत सही लग रहा है। तो इसके बाद मैं एक और सैचुरेटर डाल देता हूँ, इसका मैं हार्ड या सॉफ्ट साइन पे कर देता हूँ।
आउटपुट थोड़ा कम कर देते हैं, डिस्टॉर्ट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इसमें आप फिर से EQ करके, अगर आप फिर से EQ करके क्लीनिंग करके या कुछ बूस्ट करके, कोई सैचुरेटर नहीं डाल रहे तो अगर ओवर ड्राइव हम इसका एक दूसरा डिस्टॉर्शन यूनिट है वो डाल लेते हैं। तो हर बार एक अलग टेक्सचर आएगा। जैसे इसमें अब मैं ये ना यूज़ करके कोई थर्ड पार्टी डिस्टॉर्शन यूनिट यूज़ कर लेता हूँ, जैसे डीकैपिटेटर हो गया, काफ़ी सही डिस्टॉर्शन यूनिट है ये। फिर उसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। फिर EQ कर लो। तो जैसे जैसे प्रोसेस आप करते रहोगे, आप अपने इतनी ज़्यादा बढ़ाते रहोगे, वो अलग साउंड करती जाएगी। देखा आपने कैसे बेसिक से हम कहाँ तक पहुँच गए। अब हम हिंग का तड़का सीखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें भी यही सब चीज़ें होंगी, बट हल्का सा जो हिंग है ना वो बड़ा अलग होगा। अब मैं सेम सीरम को उठा के हिंग मिडी ट्रैक पर डाल देता हूँ। इस तरह बिल्कुल लो वॉल्यूम पे प्ले हो रहा है। प्योर साइन वेव है, इसमें कोई भी हार्मोनिक नहीं है, अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ। अब जैसे सब्जी में हम हल्का सा हिंग डालते हैं ना एक स्वाद के लिए, इसमें मैं नॉइस ऑसिलेटर पे जाऊँगा, इसको ऑन करूँगा। तो बेसिकली ये ऑसिलेटर क्या है, अब ये एक नॉइस टोन जनरेट करेगा कुछ इस तरह। तो मैं यहाँ टेक्सचर चूज़ करता हूँ, मेरे को वाइट नॉइस चाहिए और इसको मैं साइन वेव के साथ प्ले करता हूँ। अब इसका लेवल ज़्यादा लाउड नहीं रखेंगे, जैसे खाने में हिंग हल्का सा डलता है ना, वैसे ही इसको हल्का सा डालेंगे। और अब हम सीरम का डिस्टॉर्शन यूनिट यूज़ कर लेते हैं एक डिफरेंट टेक्सचर के लिए। उस पर हार्ड क्लिप पे जाके ड्राइव बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है साउंड को। वो काफ़ी सही बन गई है अब ये। उस पर एक मल्टी बैंड कंप्रेसर लगा के देखते हैं। वो हाइस थोड़े चुभ रहे हैं, इसलिए हाइस कम कर देंगे EQ से। अब इसमें हल्की सी लेवल कम कर लेते हैं और हम पिच भी छेड़ सकते हैं हम नॉइस की, ताकि एक अलग टेक्सचर आएगा। काफ़ी सही लग रहा है। अब EQ से क्लीनिंग और थोड़ा बूस्ट करके देखते हैं जो हार्मोनिक हमें पसंद आ रहा है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं डीकैपिटेटर यूज़ कर लेते हैं। फिर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं एक EQ। वही डिस्टॉर्शन करने के बाद 100 हर्ट्ज़ को थोड़ा कंट्रोल में लेना पड़ेगा, जो 100 हर्ट्ज़ के आसपास हार्मोनिक आ रहा है। वो देख सकते हो हिंग के तड़के से जो 808 आई वो थोड़ी अलग थी, बट काफ़ी हार्ड थी। अब आखिरी तड़का जो मस्त लगने वाला है वो है लहसुन का। तो अब हम लहसुन में भी ज़रा लहसुन दिल्ली में बड़े चलते हैं क्योंकि लहसुन है, तो लहसुन एक दूसरे को लहसुन लहसुन बुलाते हैं। आपके एरिया में बुलाते नहीं बुलाते, बट हमारे दोस्त बड़े हरामी टाइप हैं थोड़े। तो लहसुन तड़के में सीरम डालते हैं और सेम वही साइन वेव प्योर टोन, और इसमें वही नॉइस और वो बंद कर देते हैं सब कुछ प्योर टोन। अब लहसुन के तड़के में क्या है, हम साइन वेव नहीं यूज़ करते, कुछ अलग टाइप की शेप यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप में एनालॉग, डिजिटल, स्पेक्ट्रल यूज़र और वॉवल होगा, तो आप एनालॉग में जाके कोई भी शेप डिफरेंट चूज़ कर लेते। सपोज ये चूज़ कर लेते हैं, ये इतनी अच्छी नहीं है, कोई और ढूंढते हैं जो ज़्यादा अच्छी है। वो ये बहुत सही लग रही है मेरे को। अब इस शेप को चूज़ करने के बाद हम इसके अंदर क्लीनिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। फिर हम इसमें डीकैपिटेटर डाल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ना एक इरोजन करके एक स्टॉक प्लगइन है एबल्टन का, वो क्या करता है, जैसे हम नॉइस ऐड करते हैं ना, अब हम लहसुन के साथ हिंग और जीरे के तड़के सब लगा देंगे, तो इससे हम हल्की सी वाइट नॉइस ऐड कर देंगे।
अब इतना सब करने की वजह से ना जो हमने EQ में इतने हार्ड से बूस्ट दिए, इससे हमारी सब बेस जो सब होती है हमारी वो ख़त्म होगी। तो अब इनको कम करना पड़ेगा और हमारी सब बेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इस EQ से थोड़ी सब बेस बढ़ाएंगे। थोड़े हाइस कम कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही हो गए। तो भाई अगर वीडियो के तड़के स्वाद लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो और हमारी वेबसाइट यहाँ आ गई होगी, इस पे जा सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज है, मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विस है। अगर आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे तो हमारी हेल्प होगी। तो भाई साइन ऑफ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।